ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद से लाहौर आमद पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। वज़ीर आला मरीम नवाज, वज़ीर इत्तलात हसन बुखारी समेत दीगर सूबाई वज़ीरान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी भी की। इब्राहिम रईसी के एजाज़ में गवर्नर हाउस में ज़ोहराने का एहतमाम। पाकिस्तान आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के मज़ार इकबाल हाज़िरी के मौके पर गुफ्तगू। शायर मशरक़ व खराज अक़ीदत फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीफ़। कहा, पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जंग में कामयाबी फ़लस्तीनियों की होगी। जुल्म व बर्बरियत करने वाला इसराइल तबाह होगा। मैं भी यहाँ पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। मज़ार कायद पर हाज़िरी, गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकातें करेंगे। कराची और लाहौर में आज जाम तातील, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आए। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। लाहौर में रिंग रोड से पहर 3 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में शहर फैसल के दोनों ट्रैक शाम 5 बजे तक बंद रखे जाएंगे। एयरपोर्ट से PIDC, शार कायदीन और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड पर भी ट्रैफिक ममनू होगी। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों और तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी, ताउन और तिजारत समेत 8 मुआहिदों पर दस्तखत। खुसूसी तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेहमान सदर इब्राहिम रईसी का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में इसराइल की जारहियत के खिलाफ ईरानी मौक़िफ़ को सराहते हैं। ईरानी सदर बोले, गजा की हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों से पाबंदियों का खतरा हो सकता है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले कि मुआहिदों पर गौर करने वालों को खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। अमेरिका पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों मालिक के मफाद में है, शराकत जारी रखने के ख्वाह हैं। कोई हमसे कुछ नहीं करा रहा। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का प्रोग्राम है। नया स्टाफ लेवल मुआहिदा जून या जुलाई में होने का इम्कान है। मजीद कोई प्रोग्राम होगा या नहीं कहना कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। कहा, बिजली गैस कीमतों पर हमारी अपनी तरजीहात हैं। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन से बेहतरी आएगी। इस हफ्ते के आखिर तक कर्ज की किस्त मिलेगी। जून तक ज़र मुबाता के ज़खायर $10 अरब हो जाएंगे। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। लापता अफराद के मसले पर काम कर रहे हैं। संजीदगी में कमी नहीं आई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का। लापता अफराद से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। मसला इंतजामी उमूर का है, रातों रात हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान 4 दहाइयों से हालत जंग में है। दहशतगर्दी और अंदरूनी मामलात ने मुल्क के हालात पेचीदा कर दिए। अडियाला जेल वाले साहब के दौर में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया था। जेल में बैठे शख्स को नजर आ रहा है कि वो आइसोलेट हो चुका है। बुशरा बीबी को फ्लोर क्लीनर देने वाली बात मुंसिका खेज थी। कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुलकर बात करें। आप जेल में हैं, छुट्टियों पर नहीं जो इस किस्म की बातें की जाएं। खारिजा पॉलिसी के खिलाफ बातें करना अब माजी का हिस्सा बन चुका। सरमायाकारी आ रही है, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। पेम्स के डॉक्टर का बनीगाला का दौरा। बुशरा बीबी का 1 घंटे तिबी मुआयना। बानी PTI की अहलिया को तेजाबियत और सीने में दर्द की शिकायत। डॉक्टर्स का बुशरा बीबी को गजा और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों का मशवरा। मैदे का जायजा लेने का भी कह दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, रात गए एम्बुलेंस की बनीगाला आमद की इत्तला तक नहीं दी गई। बुशरा बीबी की बिगड़ती सेहत तशवीशनाक और संजीदगी के मुतकासी है। बानी PTI कोई समझौता करेंगे, ना ही किसी के दबाव में आएंगे। उम्मीद है इस माह के आखिर तक रिहा हो जाएंगे।
रहनुमा पीटीएस कैसर की मैनचेस्टर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का दावा। कहा इंतखाबात के दौरान हमें जलसे तक नहीं करने दिए गए, हमारे लोगों को उठाया गया। मौलाना फजल रहमान से दोबारा बात का भी इंदिया। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करना होगी। पहले नाकाम हुकूमत ही दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। पेश गोई करने वालों की हालत सब ने देख ली। साबिक वजीर आजम शाहिद अक्कान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 18 साल में पेंशन हो जाती है, 14 साल हो चुके हैं, 2-3 साल और गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। ईरान हमसाया मुल्क है, ताल्लुकात मजीद भी बढ़ने चाहिए। गैस पाइपलाइन सियासी नहीं लीगल इशू है। बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की एंट्री। कल रात से बलूचिस्तान में बरसात का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, बारखान समेत दीगर शहरों में 27 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में भी जुमेरात से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। बालाई और वस्ती सिंध में भी गर्द आलूद हवाओं, आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी जालाबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। पंजाब एनफोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी की हिदायत कर दी। इजलास के दौरान एनफोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए 11 कवानीन, रूल्स और ऑर्डिनेंस में तरमीम का भी फैसला। एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को प्राइस कंट्रोल, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, तजावुज़ात और ज़ख़ीरा आमदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। ज़ेर निगरानी तहसील की सतह पर पुलिस स्टेशन और स्पेशल फोर्स भी कायम की जाएगी। मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, आप सब खुश रहो। नौजवान ने वीडियो कॉल की और खुद को समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया। कराची में 2 दरिया के करीब समंदर में कूदने वाले नौजवान की तलाश जारी। शाह फैसल कॉलोनी का रिहायशी 27 साल ताहिर महमूद ने 2 शादियां की, 2 बच्चियों का बाप था, एक बेटी का इंतकाल हो चुका था। सुरजानी टाउन में सिक्योरिटी गार्ड ने झगड़े के बाद खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पीर महल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मेडिकल के लिए लाए गए अफराद का झगड़ा। इमरजेंसी वार्ड में घुसकर तोड़फोड़, मरीज खौफ हिरास का शिकार। मुलजिमान 1 घंटा लड़ते रहे, पुलिस ताखीर से पहुंची। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली जारहियत के 200 रोज़ मुकम्मल। गजा का 70% हिस्सा खंडरात में बदल गया। 24 घंटे में मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फ़ौज की नसीरात कैंप और रफ़ा पर वहशियाना बमबारी से 24 शहादतें। खान यूनुस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से मजीद 283 लाशें बरामद। शहादतों की मजमूई तादाद 34,151 तक जा पहुंची। इटली के शहर नेपल्स में नौजवानों की इसराइल के खिलाफ मुहिम। चस्पा इसराइली पोस्टर्स को इस अंदाज में फाड़ा कि दर्ज पैगाम फ़लस्तीन की हिमायत में बदल गया। यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूसी फौज का मिसाइल हमला। मुकामी टेलीविजन का बुलंदो बाला टावर 2 टुकड़े हो गया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी मिसाइल हमले में खार्किव टेलीविजन के 240 मीटर बुलंद टावर को निशाना बनाया गया। सदर का कहना था कि हमले में मुमकिन तौर पर क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किया है। मलेशिया में बहरिया के 2 हेलीकॉप्टर्स के हादसे में अमले समेत 10 अफराद हलाक। रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर्स कारकर्दगी के मुजाहरे के दौरान एक ही सिंध जाते हुए टकरा गए। शकरगढ़ में बारात में नोटों की बरसात। दुल्हा के भाइयों और दोस्तों ने लाखों रुपए निछावर कर दिए। नोटों के अलावा मोबाइल फोन्स और कीमती सूट भी लुटा दिए गए। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी छत से बरसते तोहफे समेटते रहे।
शाहजेब कराटे के अखाड़े का असली शाह कॉम्बैट लीग में भारतीय हरीफ करारे वारों की ताब न ला सका। शाहजेब रिंद का कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, कहा रमजान में ट्रेनिंग कर रहा था, भारतीय सुपरस्टार ही मेरा हदफ था। भारत में शदीद गर्मी की खबर पढ़ने वाली एंकर हीट स्ट्रोक का शिकार, टीवी पर बराह रास्त खबरों के दौरान पहले जुबान लड़खड़ाई, फिर बेहोश हो गई, साथ ही स्टाफ होश में लाने के जतन करता रहा। मुसलमान अमरीकी शहरियों का कारनामा, रियासत मिनीसोटा में मुसलमान नौजवानों ने हादसे के बाद शोलों में घिरने वाली कार में सवार अफराद को बचा लिया। नौजवानों ने आंख की परवाह न करते हुए कार का दरवाजा तोड़कर कार सवार को निकाला। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त, तन्हाई की साथी भी, इल्म मालूमात का खजाना भी। दुनिया आज इसी अनमोल दोस्त को खराज तहसीन पेश कर रही है। पाकिस्तान समेत 100 से ज्यादा ममालिक किताब का दिन 4 मार्च को मनाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया से कुतुबबीनी में कमी जरूर आई है, मगर जदीद दौर में भी इसकी अहमियत बरकरार है। और खौफ के साए फैलने लगे, बढ़ते और डरने रोंगटे खड़े कर देते हैं। हॉलीवुड हॉरर फिल्म दी वॉचेस का ट्रेलर जारी, खौफ और दहशत 14 जून से पर्दा स्क्रीन पर राज करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।